पर्सनल सेलिंग क्या होता है? दैट इज अ काइंड ऑफ सेलिंग वेयर द टू पार्टीज आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, राइट? जैसे कि आप मान लीजिए कि हम कभी लैपटॉप हम लोग खरीदने जाते हैं, अच्छी जगह अच्छे स्टोर से खरीदेंगे क्योंकि लिमिटेड ही स्टोर्स हैं जो लैपटॉप में डील करते हैं। जनरल स्टोर में लैपटॉप तो मिलेगा नहीं। So if you will visit to the Aditya Vision or if I will visit to Croma, at that place we are able to interact with the customer executive or those person who are basically selling the product. It means sales person. उनके साथ हम interact करते हैं, वो हमें explain करते हैं about the product quality, about the feature, about the processors and each and everything, right? सही बात है। तो आपका जो पर्सनल सेलिंग होता है, जहां पर सेलर जो है वो आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, आपको कन्विंस करता है, कम्युनिकेट करता है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर बेसिकली डन ओरली। मतलब कि वो आपको कन्विंस कैसे करेगा? रिटन फॉर्म में आपको कन्विंस नहीं करेगा, वो लिख कर नहीं देगा। ही विल कन्विंस यू बाय हिज और हर वर्ड्स। सही बात है। And personal selling जो है that can be possible in the retail store as well as it can be possible outside the retail store when there is door to door selling. जब घर पर आके कोई प्रोडक्ट को आपको सेल करता है, इंटरेक्ट करता है आपसे कि प्रोडक्ट जो है वो आप खरीदिए, वो आपको बताता है, वैरायटीज दिखाता है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने ये स्टार्ट भी किया था, जैसे यूरेका, ठीक है, एक वाटर प्यूरिफायर की कंपनी, दे स्टार्टेड डूइंग दिस होम, मतलब वो डोर टू डोर सेलिंग का उनका था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी वेंडर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज वेंडर्स, जो घर पर आकर के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन डोर टू डोर सेलिंग और जो आपका इन स्टोर कन्वेंसिंग जो पैटर्न चलता है, वहां पर दोनों तरफ की पार्टीज जो है कम्युनिकेट कर रही है। आपके पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क दोस क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहां तक समझ में आया? सो अगर आप एडवर्टीजमेंट से पर्सनल सेलिंग को कंपेयर करेंगे और या सेल्स प्रमोशन से करेंगे, तो ये ज्यादा इफेक्टिव टाइप ऑफ आपका प्रमोशनल टेक्निक या टूल है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आपका जो कंफ्यूजन है ना, जो आप डिलेमा में हो कि प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसकी एश्योरेंस आपको मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग विद यू, है ना। अब सेल्स पर्सन है, अगर क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको इजीली वो कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। क्लियर हो गया? और एडवर्टीजमेंट में क्या है कि एडवर्टीजमेंट में वो आपको एडवर्टाइज तो कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो दिखा तो रहे हैं प्रोडक्ट को, लेकिन वो अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है ना, तो यू कैन नॉट आस्क एट दैट टाइम, उसी समय आप पूछ नहीं सकते हो। आप भले वेबसाइट पर जाके चेक करोगे प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, but at that time only no one is going to interact you and tell you about the products. आई बात समझ में? तो this is personal selling. क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए पब्लिक रिलेशन, PR, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन लिखिए। पब्लिक रिलेशन क्या है, इसको मैं लिखवाने से पहले बताना चाहूंगी कि जैसे आप लोगों ने कुछ कंपनीज को देखा होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और ये सर्विसेज में बहुत ज्यादा है। सर्विस सेक्टर में PR बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देख लीजिए, वो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, टेलिंग अबाउट द न्यू कोर्सेज एंड टेलिंग अबाउट द न्यू टाइप ऑफ बेसिकली एडमिशन प्रोसीजर, ये सब के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, है ना। या फिर कोई सक्सेस होता है तो उसका क्या रीजन है, उसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं। तो ये जितनी भी चीजें है ना, पब्लिक के साथ एक रिलेशन क्रिएट करना, पॉजिटिव रिलेशन अबाउट द ब्रांड एक क्रिएट करना इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, दैट इज पब्लिक रिलेशन। और इसके लिए पब्लिक रिलेशन के लिए कई बार कंपनी सोशल वर्क भी करती है। बैक साइड आवाज आ रही है सबको? क्लियर? तो पब्लिक रिलेशन के लिए कई बार वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। जैसे कि कोविड में बहुत लोगों ने क्या किया, दे बेसिकली डोनेटेड द अमाउंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि उस समय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज हो गया था, राइट। इतना सिचुएशन वर्स था कि पॉवर्टी जो था 50 इयर्स बैक पॉवर्टी था ना इंडिया में, वो वापस आ गया था एक स्टेज पे, राइट। तो इन सब चीजों के लिए बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया, दे स्टार्टेड डोनेटिंग द मनी। तो ये सारी की सारी चीजें पब्लिक रिलेशन को के लिए है बेसिकली, ठीक है। आपके ब्रांड को एक पॉजिटिव इमेज देती है कस्टमर्स के सामने, पब्लिक के सामने। क्लियर है? ठीक है,
चलिए, एंड आपने देखा होगा मूवीज वगैरह जो होती हैं उनके लिए भी आप ये भी पब्लिक रिलेशन क्रिएट करना ही होता है, जहां पर हम पब्लिकली अनाउंस करते हैं दैट व्हाट द मूवी इज अबाउट एंड हाउ इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, है ना। तो ये आपके सर्विस सेक्टर में भी यूज होता है, गुड्स के सेक्टर में भी यूज होता है, ठीक है। और कई जगह पे बोला जाता है कि पब्लिसिटी इज समहाउ रिलेटेड विद द पब्लिक रिलेशन, यस, बट द पब्लिसिटी जो है ना वो आपका अनइंटेंशनल होता है, पब्लिक रिलेशन इज इंटेंशनल, यानी पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, वो बनाने के लिए किया जाता है। उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो अपने आप हो गया या वो मतलब बिना कंट्रोल के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए ऑर्गेनाइज आपकी जो कंपनीज है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है, पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं, है ना आपके। तो ये और पब्लिसिटी इज समथिंग डिफरेंट। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपकी जो कंपनी है उसकी पब्लिसिटी अपने आप हो गई बिकॉज ऑफ सम पीपल, जैसे कुछ लोगों ने ब्लॉग बना दिया, वीडियो बनाकर डाल दिया आपकी कंपनी के बारे में, and that video can be make the positive impact on the customer as well as negative, and it is totally unintentional। कंपनी का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता पब्लिसिटी करने में, वो अपने आप न्यूज के थ्रू, रिपोर्टर्स के थ्रू अपने आप आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो जाती है। अब ये अनइंटेंशनल है, अनकंट्रोलेबल है, और यहाँ पर 1 रुपए भी कंपनी का खर्च नहीं होता है पब्लिसिटी में, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था मैगी का, उसकी जो पब्लिसिटी हुई, नेगेटिव पब्लिसिटी, वो कभी भी कंपनी खुद करेगी क्या? नहीं किया उसने, लेकिन स्टिल हो गया ना। So publicity can be negative as well as publicity can be positive, ठीक है, and it is uncontrollable, but public relation is controllable, it is organized, and उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए पीआर पे लिखिए, यहाँ तक समझ में आया सबको? पब्लिक रिलेशन जो है वो हमेशा वो ऑर्गेनाइज ही किया जाता है पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो वो इंटेंशनल है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि ये डस्टर की जो कंपनी है, अगर ये पब्लिक रिलेशन क्रिएट करेगी तो वो क्यों करेगी? इसके बारे में बुराई नहीं करेगी ना, जब भी करेगी इसके बारे में कुछ बेटर ही बताएगी, समझ में आई बात? तो पब्लिक रिलेशन कभी भी निगेटिव अप्रोच नहीं होता है कंपनी के थ्रू, ये पॉजिटिवली आप खुद से बेसिकली ट्राई करते हो कि भाई लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने। अब देखो कस्टमर्स के लिए तो एडवर्टीजमेंट कर दिया, लेकिन जो कस्टमर नहीं है उनको भी आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, इसके लिए पब्लिक रिलेशन यूज होता है। और जो पब्लिसिटी है वो अनइंटेंशनल होता है, वो कोई भी कर सकता है। जैसे हम लोग कोई रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपके साथ बिहेवियर गलत हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट में आपके साथ किसी ने मिसबिहेव कर दिया, तो यू कैन मेक द वीडियो एंड यू कैन पुट इट, मतलब मैं बता नहीं रही हूँ कैसे कर सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल दैट द पीपल आर मेकिंग द वीडियोस एंड दे आर पुटिंग इट ऑन द इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया, तो पब्लिसिटी हो गया कि ये जो रेस्टोरेंट ये अच्छा नहीं है। और किसी जगह पे आप गए और बहुत अच्छा आपको लगा, तो आप वहां के बारे में भी रिव्यूज डाल सकते हो, बता सकते हो, उसके ऊपर पूरा चैनल क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। वो तो एडवर्टीजमेंट था, डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट का केस था। एडवर्टीजमेंट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसी चीजें क्लेम करते हो जो कि ओरिजिनली है नहीं, ठीक है। वो भी एक सिचुएशन होता है कि जब जैसे that was happened with the Fair and Lovely as well, that they are claiming that the fair हो जाएगा skin, so later on the some people basically उस पे केस किया गया था। जब हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट करेंगे ना कभी तो आगे, तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है। खैर आप लोगों को शायद अपना में लिखिए, राइट इन पब्लिक रिलेशन can help, एक मिनट, public relation can help raise your business, public relation can help raise your business profile, and improve your reputation,
रेप्यूटेशन मतलब आपकी गुडविल को, आपके वैल्यू को, छवि को बिल्कुल इंक्रीज और बेहतर करेगा, राइट। आगे लिखिए, इफ डन वेल कॉमा, if done well comma, it can be a cost effective way, it can be a cost effective way to get your message to a large audience, get your message to a large audience, ठीक है। आगे लिखिए इसके बेनिफिट, इसका मतलब समझ में आया कि जो पब्लिक रिलेशन है वो आपके बिजनेस को रेज करता है। किस तरीके से रेज कर रहा है? बाय इंप्रूविंग द रेप्यूटेशन एंड गुडविल ऑफ योर कंपनी। अगर अच्छे से पब्लिक रिलेशन क्रिएट हुआ तो ये लॉन्ग टाइम तक आपके लिए इफेक्टिव है, ये कॉस्ट इफेक्टिव आपका एडवर्टीजमेंट से ये सस्ता है तरीका, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे एक्सपेंसिव अगर कोई प्रमोशनल टेक्निक माना गया है तो दैट इज एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये लार्ज ऑडियंस को एक साथ इन्फ्लुएंस भी करेगा लाइक एडवर्टीजमेंट। क्लियर हो गया? ओके, देखो पब्लिक रिलेशन में कई बार जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं होता है कि यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, बट इवन द रिपोर्टर्स आर आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट, तो दे आर ऑल्सो आस्क कि आप कैसे प्राइस रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, क्या रीजन है, कौन आपके टारगेट कस्टमर्स है, दे आर आस्किंग अबाउट दैट एज, ठीक है। तो आपने अभी तक कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल किया है, तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस वहां से भी रेज होते हैं। तो पब्लिक रिलेशन भी इंटरेक्टिव तरीका है, बट जनरल ऑडियंस और जनरल पब्लिक की जगह पे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सिर्फ रिपोर्टर से बात करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट लिखिए, बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। Benefits of public relation. Benefits of public relation. First one is influence. Influence का मतलब क्या होता है? प्रभावित, है ना, प्रभावित करना, प्रभाव डालना। तो जो ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा, मतलब जो ऑडियंसेस है उनका सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस चीज पर होता है? पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट पे, यानी एडवर्टीजमेंट देखते हैं और हमें उस पर ट्रस्ट होना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पब्लिक रिलेशन है ये कस्टमर को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव डालेगा, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक एग्जांपल सिर्फ लेके चल रही हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वो नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर पे आएगा, वो मल्टीपल मीडिया पे या मल्टीपल चैनल्स पे यू आर एबल टू सी दैट प्रमोशन, राइट। सो इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द लार्ज पब्लिक, ठीक है, क्लियर। सेकेंड वन, रीच। रीच, REACH, रिच RICH वाला नहीं, REACH, रीच मतलब पहुंच पाना, पहुंचना, ठीक है। जैसे आपका एडवर्टीजमेंट है वो बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंच पाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक ही चैनल पे, हर जगह पे वो चैनल चल रहा है, हर जगह पे सेम एडवर्टीजमेंट भी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी जो पब्लिक रिलेशन है ये भी इसी पर्पस से किया जाता है कि लार्ज ऑडियंस तक ये पहुंच पाए, ये इंफॉर्मेशन जा पाए। तो पब्लिक रिलेशन का जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो, कई बार आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी बताते हो, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हो आप प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर रीच का मतलब यही है कि आपको एक प्रॉपर, मतलब बोल सकते हैं ना कि ये जो आपका जो तरीका है, जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, इट इज इन्फ्लुएंसिंग द लार्ज कस्टमर एंड इट रीच टू ईच एंड एवरी कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये कंपैरेटिवली सस्ता है, इसका जो प्राइस है, जो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इतना हाई नहीं है इसके केस में, आपके पब्लिक रिलेशन के केस में। आई बात समझ में? तो ये आपका इकोनॉमिकल तरीका है ऑडियंस तक पहुंचने का इन कंपैरिजन टू द पेड एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये है आपका बेनिफिट्स। अभी और भी इसमें है, थोड़ा सा गैप रहने दो, नहीं तो रुक जाओ, लिख लो। चलो नेक्स्ट लिखिए, अदर एडवांटेजेस, क्रिएट बेटर ब्रांड अवेयरनेस।
MPR का मतलब मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन, ठीक है। तो MPR कभी लिखा होगा कि एक्सप्लेन MPR, तो घबराना मत, MPR मतलब होता है मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन। So create better awareness, right? In this advantages only, advantages मिलेंगे। Create better brand awareness, create better brand awareness, हाँ, create better brand awareness, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजों में ये हेल्प करता है, तो इमेज क्रिएट करेगा, जो मैंने बता दिया है, बस इसका वर्ड अलग है। इमेज बेटर क्रिएट करेगा, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस में बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि कई बार हम कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, सामने अचानक से कोई मोबाइल की कंपनी आ गई, मान लीजिए कोई ABCD कोई भी कंपनी है, तो उस कंपनी के बारे में जब हम नहीं जानते तो ट्रस्ट होता है क्या उस कंपनी के ऊपर, और जब उसका कॉस्ट हाई होता है ना, तब हम लोग के दिमाग में आता है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट तो नहीं है, तो हम जाके थोड़ा सा गूगल कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और जब पता लगता है कि नहीं उतना ज्यादा रिव्यूज नहीं है, लोग इस ब्रांड को जानते नहीं है, तो हमारा जो है ना ट्रस्ट और कम हो जाता है, और फिर हम उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। तो ब्रांड का नाम सुनना या उसके बारे में अवेयर होना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये ब्रांड अवेयरनेस यानी कि लोगों के बीच में जानकारी, जागरूकता बढ़ाता है फॉर ब्रांड, ठीक है। सो ब्रांड अवेयरनेस, पॉजिटिव ब्रांड इमेज, हाँ इसी के अंदर ही है, इट हेल्प्स इन, मतलब किस तरीके से क्रिएट करता है ये बेटर ब्रांड। बाकी को तो मैंने लिखवाया नहीं है, इसी के अंदर लिखते चलो, इसी पॉइंट के अंदर बेटर ब्रांड अवेयरनेस के अंदर ही लिखो। इमेज क्रिएशन, ब्रांड अवेयरनेस, पॉजिटिव ब्रांड इमेज, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी, इन सब में ये कौन हेल्प करता है आपका, आप MPR या पब्लिक रिलेशन। ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू लिखिए। MPR या PR is highly targeted, public relation is highly targeted, public relation is, नीचे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पब्लिक रिलेशन इज हाईली टारगेटेड, हाईली टारगेटेड, यानी कि जो आपका PR है वो एक तरीके से एक प्रमोशनल टूल है जो टारगेट मार्केट को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर कस्टमर आपके हर पर्सन आपकी कस्टमर हो, पॉसिबल है हर कंपनी जो हर पर्सन आपकी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, पॉसिबल है नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज हाईली टारगेटेड, ठीक है। लिखिए हाईली टारगेटेड, लिख लिया, आगे लिखिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इन्फ्लुएंस हो गया, हाईली क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी है मतलब क्रेडिबल, लिखिए क्रेडिबिलिटी क्या होता है मैं बताती हूँ, लिखिए MPR इज हाईली क्रेडिबल, क्रेडिबल, हाईली क्रेडिबल। अच्छा देखिए मैं बताती हूँ क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने अभी एडवर्टीजमेंट के बारे में बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि एडवर्टीजमेंट में कई बार कंपनी कुछ ऐसे भी फॉल्स क्लेम करती है, लास्ट इधर सारे बच्चे, आपकी जो एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो कुछ भी एडवर्टीजमेंट में क्लेम कर देती है। खैर ये अब बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपके डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट के ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी है, तो इसको देखते हुए अब तो ये कम हो चुका है, लेकिन क्रेडिबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपके पब्लिक रिलेशन में बहुत हाई है। आप कुछ भी इम्प्योर, डिसेप्टिव, रॉन्ग स्टेटमेंट लोगों के सामने यूज नहीं करेंगे, तो इसमें क्लैरिटी ज्यादा होती है, और जो मैसेजेस दिया जाता है वो प्योर फॉर्म मैसेजेस होता है, यानी कि उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है उनके मैसेज में, इसमें पब्लिक रिलेशन के थ्रू जो मैसेजेस प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो इसमें लिखिए हाईली क्रेडिबल में लिखिए पब्लिक रिलेशन अचीव्स क्रेडिबिलिटी, it makes advertising achieve credibility, it makes advertising and its messages more credible, it makes advertising and its messages more credible। तो ये ज्यादा मतलब क्रेडिबल, प्योर, आप अगर देखो नॉर्मली तो जितने भी ब्लॉग्स वगैरह आते हैं वो सब एकदम कोई भी ना मिलावट के होते हैं कई बार, राइट, मतलब कंपनीज के ऊपर जो ब्लॉग्स बनाए गए हैं या कुछ भी, तो
तो यहाँ पर ये प्योर फॉर्म में मैसेजेस प्रोवाइड करता है कौन, आपका पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट लिखिए मोर क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो ये क्लियर फॉर्म में मैसेज है, क्लैरिटी है, कोई मिलावट मिक्स मैंने पहले ही बता दिया, somehow it is safe। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कि जैसे मान लो कि हर कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है सोशल मीडिया पे, हम लोग कितना इग्नोर करते हैं एडवर्टीजमेंट को। जब हम इग्नोरेंस वाले फॉर्म में पहुंच जाते हैं, आप जब इग्नोर करना शुरू करोगे एडवर्टीजमेंट वगैरह को, तो इट मींस दैट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एडवर्टीजमेंट क्लटर। कौन सा सिचुएशन है, एडवर्टीजमेंट क्लटर का, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ लग गया है किस चीज को लेकर के, एडवर्टीजमेंट को लेकर के, तो आप ना देखना बंद कर दोगे एडवर्टीजमेंट। सही बात है। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट कैन बी इग्नोर्ड, और अगर हर कंपनी सेम रेस पर है, सब एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो फॉर डिस्टिंक्शन एंड फॉर मोर इफेक्टिवनेस यू कैन यूज दिस पब्लिक रिलेशन। तो ये आपको कॉम्पिटिटर्स की कंपैरेटिवली आपको क्या देगा, ये एक एडवांटेज और बेनिफिट देगा, दैट यू आर बेसिकली क्रिएटिंग द अवेयरनेस बाय यूजिंग द पब्लिक रिलेशन फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। चलिए आगे लिखिए डिसएडवांटेजेस। और एक बात और बता देती हूँ कि जो पब्लिक रिलेशन होता है ना, ये ज्यादा स्पीडली पहुंचता है कंज्यूमर के पास एज कंपैरिजन टू द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, चलिए बाकी मीडियम और मेथड से ज्यादा स्पीडली ये पहुंचता है किसके पास, कंज्यूमर के पास। ठीक है, चलिए आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन। अच्छा, व्हाट इज डिसएडवांटेजेस, यहाँ पर नुकसान क्या क्या है आपके पब्लिक रिलेशन का, वो लिखना है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट राइट, नो डायरेक्ट कंट्रोल, नो डायरेक्ट कंट्रोल, नो डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब इनडायरेक्टली यू कैन कंट्रोल बट डायरेक्टली यू कैन नॉट एबल टू कंट्रोल। कैसे, जैसे एडवर्टीजमेंट में मैसेज वगैरह सब कुछ फ्रेम्ड होता है कि मुझे क्या कंज्यूमर को दिखाना है, तो 2 मिनट का वो एडवर्टीजमेंट, आपको लगता है कि वो 2 मिनट का एडवर्टीजमेंट उतना ही सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, नहीं, वो सिर्फ वही इफेक्टिव इंफॉर्मेशन देंगे जो चीज कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे आईफोन का डॉल्बी कैमरा जब आया था न्यू, तो उन्होंने सबसे पहले उसी पे फोकस करना शुरू किया, वाटर प्रूफ था उनका मोबाइल, तो दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट, राइट। तो एडवर्टीजमेंट को ना एक एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग होती है जो कई बार एडवर्टीजमेंट एजेंसी या इन हाउस एडवर्टीजमेंट एजेंसी करती है, है ना। तो 2 मिनट में इतना कुछ कैसे देख सकते हो आप, और 2 मिनट में क्या दिखाना ये कैसे डिसाइड करोगे, इसके लिए काफी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। लेकिन पब्लिक रिलेशन में आप कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, आपने मैसेजेस डिजाइन नहीं किया है, एनी क्वेश्चन कैन बी रेज, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, आ रही बात समझ में, and at that time you have to give the answer strategically। clear होगी बात। तो this is uncontrolled, it is not a एक फॉर्मेट के में बना हुआ नहीं होता है पब्लिक रिलेशन। ठीक है, तो कोई डायरेक्ट कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, याद रखिएगा। चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए इसमें लिखना है नो डायरेक्ट कंट्रोल में, लिखना चाहते हो थोड़ा बहुत लिख लो, एक लाइन लिख लो, चलो। Unlike advertising, you cannot exactly control your business. Unlike advertising, you cannot exactly control how your business is portrayed by the media, control how your business portrayed by the media, सीधा हो जाओ, क्या हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर वही चीज जो मैंने बताया कि पोर्ट्रे तो मैसेज कर नहीं सकते हो, स्टैटिक मैसेज कर नहीं सकते हो, अनकंट्रोलेबल है। और जो मीडिया है, मीडिया में जो हम एडवर्टीजमेंट भेज रहे हैं वो अपना कोई भी चैनल में भेज रहे हैं, वो वही दिखा रहा है, वो कोई भी चेंजेस नहीं लेकर आता।
बट यहाँ पर जो मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यूज कर रहे हैं, दे कैन नॉट बी गोइंग टू से वॉट एवर यू वॉन्ट। याद रखिएगा, समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज नो गारंटीड रिजल्ट। नो गारंटीड रिजल्ट, नो गारंटीड रिजल्ट्स, no guaranteed results. Okay, before explaining this point, I just want to know जो next, चलिए no guaranteed results, no guaranteed results। तो यहाँ पर कोई जैसे आपका प्रेस रिलीज हो रहा है, प्रेस रिलीज हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है, आप यहाँ पर जर्नलिस्ट से बात कर रहे हो, ऑब्वियसली रिपोर्टर्स से बात कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि जो स्टोरी आपने बताया है वो एग्जैक्टली वही पब्लिश हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तुम लोग को मैं बता दूं कि जो मीडिया है आज के टाइम पे, इट इज वन ऑफ द पावर इन ट्रूथ। ठीक है, तो मीडिया जो है वो आपसे क्वेश्चन रेज करेगी, पूछेगी, और आपके जो आंसर्स हैं या फिर आपने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया है वो जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली वही पब्लिश करे। थोड़ी भी चेंजेस आई, थोड़ा सा भी अलग तरीके से उसको उन्होंने पब्लिश कर दिया या फिर पब्लिश नहीं किया, ये भी पॉसिबिलिटी है। आ रही बात समझ में? कई बार पब्लिश होता भी नहीं है आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ऐसे केस में कोई गारंटी नहीं है, और आप प्रेस को या फिर जर्नलिस्ट को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में आप अपनी न्यूज़पेपर में डालें या फिर आपके न्यूज पर दिखाएं। यू कैन नॉट फोर्स दैट। सही बात है? सो ऐसे सिचुएशन में देयर इज अ नो गारंटी फॉर द रिजल्ट। क्लियर होगी बात? चलिए, नेक्स्ट वन इज, और कई बार तो ये भी हो सकता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत पुअर हो जाए, यानी कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी वो डाउन हो जाए। दैट कैन बी पॉसिबल। तो ये एक सिचुएशन ऐसा है कि जहां पर कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा सक्सेसफुल होगा ही हमारा पब्लिक रिलेशन अप्रोच। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, ठीक है, तो आपका जो पीआर एक्टिविटी है, जो आपका पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते इफेक्टिवनेस को। जैसे कि एडवर्टीजमेंट में हम मेजर कर लेते हैं, इफ वी इन्वेस्टेड 1 करोड़ रुपीज, हाउ मच अमाउंट, या एडवर्टीजमेंट के पहले कितना हो रहा था हमारा सेल, उसके बाद एडवर्टीजमेंट के बाद कितना हो रहा है, पर पर्सन के हिसाब से हमारा हमें कितना कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है, ये हम एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन पब्लिक रिलेशन का रिजल्ट ही गारंटेड नहीं है, तो उसको आप मेजर कैसे करोगे? तो देयर इज अ लैक ऑफ, मतलब मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं है, इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, यू कैन नॉट काउंट द मीडिया मेंशंस द पब्लिक स्टोरीज, आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसको बहुत हार्ड है डिटरमाइन करना कि हाउ मच इट इज इम्पैक्टिंग द पब्लिक। क्लियर हो गया? तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट द पब्लिक रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट इन डिसएडवांटेज, स्टैंडर्डाइजेशन इशू। स्टैंडर्डाइजेशन इशू, स्टैंडर्डाइजेशन इशू। अच्छा, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन इशू? तो स्टैंडर्डाइजेशन इशू का मतलब वही है कि जो मैसेज है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाया जा रहा है कंज्यूमर को, है ना, आपके एडवर्टीजमेंट में या बाकी में। सेल्स प्रमोशन में भी अगर आप टेक्निक्स और टूल देखिएगा तो वो भी एक पॉजिटिव इमेज के लिए होता है ना, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। पर्सनल सेलिंग तो पूरा 100% कम्युनिकेशन का खेल है और कन्विंस करते हैं, है ना। यहाँ पर आपका कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम नहीं है, जजमेंट आप नहीं कर सकते हो कि लास्ट बेंच, जजमेंट आप नहीं कर सकते हो किससे रिलेटेड, आपकी इफेक्ट जो मैंने बताया इफेक्टिवनेस रिलेटेड, और कोई स्टैंडर्ड मैसेज ही जाएगा बाहर कंज्यूमर तक, वो कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन इशू है कि इसकी इफेक्टिवनेस को आप जज नहीं कर सकते, ये मेजरमेंट का इवैल्यूएशन का ही पार्ट समझिए। आगे लिखिए, lack of skills required, lack of skills required, lack of skills required।
अच्छा एक चीज मैं बताती हूँ कि जो आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है बहुत सारी कंपनीज में, जो ये सारे ऑर्गेनाइज कराना ये सब कराते हैं, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक रिलेशन को यूज करे और उनके पास टैलेंटेड पीपल नहीं है या वैसे लोग नहीं है जो पब्लिक रिलेशन में एक्सपीरियंस्ड है और जो स्ट्रैटेजिकली आंसर दे सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके जर्नलिस्ट के साथ, क्योंकि उनके कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, सीधे उल्टे टेढ़े कोई भी क्वेश्चन दे कैन आस्क, राइट? तो अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन है तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन के आंसर को देने के कैपेबल ही नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? एंड द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है किसी भी जगह पे, वहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो इसको टैकल करने के लिए कौन से पर्सन की जरूरत होती है? स्किल्ड पर्सन, ठीक है? अगर स्किल्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो ऐसे केस में आपका पीआर का इफेक्टिवनेस पुअर की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसके लिए आपको अलग से अपॉइंट करना पड़ेगा ऑफिसर को जो इसको हैंडल करे। कॉस्ट को ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा व्हेन यू आर बेसिकली अपॉइंटिंग द पर्सन हु इज गोइंग टू हैंडल दिस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अदर डिफिकल्टीज। अदर डिफिकल्टीज, अदर डिफिकल्टीज। अब डिफिकल्टीज क्या है कि एडवर्टीजमेंट में तो हम लोग सेलिब्रिटीज को यूज कर लेते हैं, ठीक है? स्लोगन यूज कर लेते हैं, जिंगल्स यूज कर लेते हैं, जैसे कैसे पहले आता था निर्मा का ऊपर, सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? हाँ 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 ठीक है, बस आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है? तो ये जो आप स्लोगन यूज कर रहे हो ये आप पीआर में यूज नहीं कर सकते हो। इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आप इसमें कोई एडिशनल चीजें यूज नहीं करोगे कि जिंगल यूज कर लिया और गाना गा रहे हैं जर्नलिस्ट के सामने, पॉसिबल है? नो मैम। तो ये सब डिफिकल्टीज भी है, शॉर्टकट में आंसर नहीं दे सकते हो। जैसे एडवर्टीजमेंट में 2 मिनट का एडवर्टीजमेंट दिखाया, स्टोरी खत्म। यहाँ पर उसी 2 मिनट के आंसर से आपके 20 मिनट के भी क्वेश्चन रेस किए जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? So, यहाँ पर वही चीज है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज है दैट कैन बी रिलेटेड विद द पब्लिक रिलेशन, ठीक है? चलिए आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर। ये सारे डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए सबको पब्लिक रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू द आईडा मॉडल। आईडा मॉडल करेंगे हम लोग और आईएमसी करेंगे, आईडा मॉडल एंड आईएमसी। आईएमसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। बैक साइड में कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली मैं सुन रही हूँ